किसी योगी या महाराज को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठीक। उसके बाद ऐसा प्रदेश नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए। सुनिए, ये आदित्यनाथ योगी जी 28 साल से मेरे परिचित हैं, और जब इनको जेल में किसी कारण से रखा गया था, किसी मुख्यमंत्री ने, समझ गए होंगे आप। अरे हाँ, उस समय भी मैंने ही साथ दिया था। किनका? आदित्यनाथ योगी जी का। 1 साल में 1 बार मेरे पास आते ही हैं। अभी भी प्रयाग में आए थे, वृंदावन में भी आए। 1 साल में 1 बार मेरे पास आते हैं। उनके कार्य की क्या शैली है, इस पर मुझे कोई बातचीत नहीं होती। उनके पास भी समय कम होता, और नेता बन जाने पर कुछ दृष्टि, कान आदि की शक्ति भी कुछ और ढंग की हो जाती है, वो भी मुझे मालूम है। सुनिए सुनिए जो आप कह रहे हैं। जो कुछ परंपरा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के द्वारा विकृत की गई है, इस ढंग से हर विभाग को ढाल दिया गया है कि दूसरे के काम ना आवे, उन्हीं के काम आ सके। उन सब विकृति को समझना, फिर उस पे पानी फेरना सामान्य काम नहीं है, इच्छा मनोबल होने पर भी। एक तो ये, क्योंकि अभी सभी IPS IAS पदाधिकारी को आप हटा नहीं सकते, ट्रांसफर ही कर सकते हैं, 1-2 को सस्पेंड कर सकते हैं, और कुछ आपके पास है नहीं। तो जो नींव डाली गई है, जो दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री भले ही कोई हो, हाईकमान की बात उनको माननी पड़ती है। ये भी एक है, हाईकमान के सामने वो संत और योगी नहीं है, एक पार्टी के कार्यकर्ता माने जाते हैं, ये भी समझ के चलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि संत वेश में हैं, संत स्वभाव में हैं, मैं निंदा नहीं करता, मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं। लेकिन जो ये मार्ग है वेदादि शास्त्रों का अध्ययन परंपरा से, तो इसके बारे में तो केवल नेता ही माने जाएंगे, बुरा मत मानना। तो इन सब को, भारत को परखने, समझने, उसको ढालने, तदर्थ योजना आदि बनाने का प्रकल्प कुछ है नहीं। आजकल मैंने बहुत ही मुस्कुराते हुए आत्मीयता पूर्वक दिनेश जी को कहा था, विश्व हिंदू परिषद जी के जो हैं महान भाव, स्वयं जानते नहीं, जानकार की मानते नहीं। एक तो लाचारी है, पहले से जो व्यवस्था बिगाड़ दी गई है उस पर सहसा कोई नियंत्रण कर दे, कठिन है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश भगवान की जन्मभूमि होता है, भगवान अवतार लेते, इस पवित्र भूमि को यहाँ जिस प्रकार शासन तंत्र चलाना चाहिए, वेदादि शास्त्र के अनुरूप जिसको ढालने का प्रयास करना चाहिए, उन सब का ज्ञान मुख्यमंत्री तो साधु वेश में वो भी रह चुकी हैं, उमा भारती भी, कई सांसद रह चुके, भी पहले सांसद थे। तो हमने संकेत किया कि एक तो परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्रों के अनुसार समाज संरचना, व्यक्ति की संरचना आदि का ज्ञान अलग है। दूसरी बात है उनकी लाचारी भी है। तीसरी बात यह है कि आगे चुनाव में फिर भाजपा ही आगे, इसके लिए उनको बहुत से हथकंडे भी अपनाने पड़ेंगे, और कर रहे हैं। इसलिए सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से कोई राजनेता या राजनीतिक दल आजकल मुक्त हो जाए, कह पाना कठिन है। फिर भी उन्होंने जो कई कदम उठाया, जिसकी अनुकृति अभी दिल्ली सरकार या केंद्रीय सरकार भी करने के लिए तत्पर है, संकेत समझ गए, कुछ तो सिक्का उन्होंने अपना जमाया है। परंतु पूर्ण सफलता के लिए सारी व्यस्तता का परिचय हम लोगों के पास आने पर ही ये लोग देते हैं। मोहन भागवत जी से मैंने कहा कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, ये मैंने सुन लिया, लेकिन व्यस्त रहकर आप करते क्या हैं? अरे कहीं प्रवचन करते होंगे, कार्यकर्ताओं को प्रबोधित करते होंगे, अपने स्वयं सेवकों को सही दिशा देने के लिए जहाँ समय देना चाहिए, लेना चाहिए, वहाँ तो आप लेते नहीं। आपको प्रशिक्षण ही कहाँ से प्राप्त है कि अपने स्वयं सेवकों को हिंदुत्व के हित में, भारत के हित में प्रयोग कर सके? आपकी व्यस्तता वहाँ है ना। उस व्यस्तता से कुछ समय निकालें, कुछ सीखें, और हमें सिखाने की आवश्यकता होगी, हमें सीखने की आवश्यकता होगी। हमको सिखाने योग्य आपके पास कोई चीज़ होगी तो मैं बहुत बेखटके ले लूँगा। हमारे साथ वाले, मैं तो भाई समय पूछ देता हूँ, भाई
इस चीज़ का अर्थ है, डिक्शनरी में देखो क्या अर्थ है, हमें तो कोई संकोच नहीं रहता। तो ये है कि उन लोगों को मालूम है, आदित्यनाथ योगी जी को भी मालूम है। सुन लीजिए, अभी भी मुझसे कहा था अब मुस्कुराते हुए, अयोध्या आपके शासन के क्षेत्र में है। शंकराचार्य का शासन का क्षेत्र होता है ना। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, अपनी ओर से कहा अयोध्या आपके शासन के क्षेत्र में है। उनको ये भी मालूम होगा ना, मोदी जी को भी मालूम है, योगी जी को भी। आज जो राम जी तंबू में हैं, अगर नरसिंह राव के कहने पर और मेरे अलावा जो शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया, उनसे डर कर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो राम जी तंबू में नहीं होते, अगल बगल या आमने सामने पक्के भव्य मंदिर में होते, मस्जिद भी बगल में होती। मेरे हस्ताक्षर न करने के कारण राम जी तंबू में हैं, ये आपको तो नहीं मालूम होगा, मोदी जी योगी जी को मालूम है। समझ गए? मैंने किस वेदना को लेकर हस्ताक्षर नहीं किया और हस्ताक्षर न करने के कारण जिन शंकराचार्यों ने, संतों ने हस्ताक्षर किया, स्वयं नरसिंह राव ने मुझको क्या यातना दी, उस यातना को मैं हंस करके आज भी झेल रहा हूँ। समझ गए ना? क्या नहीं मुझे दुर्गति की घाटी तक पहुंचाने का इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन राम लला आज तंबू में है। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये मानवाधिकार की सीमा में उचित नहीं था? अयोध्या को लेकर आप निर्णय लेने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर न करने के कारण आज राम लला तंबू में बैठे हैं, उस व्यक्ति से आप परामर्श भी नहीं ले सकते थे? क्या योगी जी का कर्तव्य नहीं था? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोदी जी हों या योगी जी भी हों, धार्मिक प्रकल्प भी अपनी मुट्ठी के बाहर कोई ले जाना नहीं चाहते, और इन लोगों में वो क्षमता है नहीं कि धार्मिक और आध्यात्मिक जगत का संचालन कर सकें या भारत को भारत के अनुकूल दिशा से दे सकें।